प्रासाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। चार चार कमरों से युक्त गृह हो गए, हाथी घोड़ों के रहने के लिए अलग से शालाएं बन गई और अट्टालिकाओं और 7-7 मंजिले भवन तैयार हो गए। रहिए आप लोग इसमें। और सोने ऐसा जगह नहीं था कि खूब विस्तार पूर्वक जगह उनको मिली है। तरह तरह के दिव्य रस आ गए, दिव्य भोजन आ गए, दिव्य वस्त्र प्रस्तुत हो गए, सुंदर सुंदर शैया आ गई, ढेर सारे रत्न उन महलों में रखे हुए हैं, राज सिंहासन रखा हुआ है, चवर रखा हुआ है, छत्र रखा हुआ है। भरत जी इसको कहा, भरद्वाज जी ने कि बैठिए। भरत जी सिंहासन बैठा हुआ है, पूरे राज दरबार की कॉपी वहां पहुंच गई है। भरत जी राजा के स्थान पर नहीं बैठे। कहाँ बैठे? जहां मंत्री बैठते हैं, और सारे मंत्रियों ने उनका अनुकरण किया। वाह। आसनम पूजयामास रामयाभिप्रणम्य च। ऐसा उन्होंने समझा कि जैसे उस सिंहासन पर राम जी बैठे हैं, उस सिंहासन पर भरत जी नहीं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? जहाँ सचिवासने, जहाँ पर सचिव लोग बैठ रहे हैं। और फिर इसके बाद महाराज मुनि की आज्ञा से नदियाँ आती हैं, नदियों को भी बुलाया है सेवा के लिए। और नदियाँ क्या करती है महाराज? ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायस कर्दमाः। नदियों में कीचड़ नहीं है, नदियों में खीर भरे हुए। लोग क्या कहते हैं? एक बाल्टी खीर खाइए, वही कहता होगा एक लोटा खाइए, एक जग खाइए, एक बाल्टी खाइए, या एक नदी खीर खाइए महाराज। हाँ। और फिर इसके बाद देखिए, और वो नदियां वहां प्रस्तुत हो गई, सारी नदियां। नदियों के दोनों किनारों पर क्या हो, सुंदर सुंदर भवन बन गए। भवन ऐसे नहीं कि केवल भवन बन गया, इसमें लिखा है कि रम्याश्चा वसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजा। बढ़िया बढ़िया पांडु मृत्तिक लेपना, चूने से पुते हुए घर है। और फिर इसके बाद 20,000 दिव्यांगनाएं आ गई। महाराज कुबेर की भेजी हुई 20,000 महिलाएं भी आ गई। नंदनवन से 20,000 अप्सराएं आ गई। सब गाने लगे, नाचने लगे। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत जी के समीप नृत्य करने लगे। और केवल इन्होंने नहीं नाचा है, वृक्षों ने भी नृत्य किया है। ऐसा दृश्य कभी आपने पढ़ा? ये भरद्वाज का जाम रह के वही भूमि है